अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे स्टडी इन मलेशिया के बारे में। मलेशिया इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मलेशिया क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके क्या-क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जब भी कोई डेस्टिनेशन होती है स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी बड़ी मैटर करती है। तो जो मलेशिया है वहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको इंटरनेशनल डिग्री भी मिल रही होती है और आपकी अफोर्डेबिलिटी भी हो रही होती है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस जो है वो फ़ॉल कर रही होती है 6000 यूएसडी से लेकर 3000 से लेकर 6000 तक जा रही होती है। तो ये पर ईयर की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो अगर आप 6000 पर ईयर का पे कर रहे हो मीन्स आप सेमेस्टर का $3000 पे कर रहे हो। तो इसमें क्या हो जाता है कि स्टूडेंट जो बाकी यूएस में या बाकी जो भी अदर डेस्टिनेशंस है उसमें एक हेल ऑफ अमाउंट पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है कि यहाँ पर आपको डिग्री की अफोर्डेबिलिटी मिल रही होती है। सही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी $6000 तक ही फीस होती है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट मलेशिया है। इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ग्लोबली रिकॉग्निशन भी है और ये टॉप रैंक में भी आती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है मलेशिया में वो तकरीबन आ जाता है तकरीबन $300 से लेकर $600 तक। वो अगेन स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस हद तक अपनी एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, कितना लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहा है या कितना अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन नॉर्मली जो है एवरेज $300 तक आपकी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब ये बड़ा मैटर कर रहा होता है चीज़ों को लेकर कि आपकी जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस के साथ आपकी लिविंग कॉस्ट भी मैटर करती है। तो वो वाला सीन भी वहाँ पर ओके है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि बड़ी मज़े की चीज़ है कि मलेशिया के अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं। लाइक मोनाश यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, G8 में भी आती है। तो मलेशिया मोनाश यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस वहाँ पर है। हैरियट वार्ड यूके की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक में आती है। यूके में भी टॉप रैंक में आती है, तो मलेशिया में उसका कैंपस भी है। कर्टन है, स्विनबर्न है, ये दोनों मलेशिया में जो है सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जिनकी कैंपस मलेशिया में है। अब यहाँ पर पढ़ने का स्टूडेंट को फ़ायदा क्या होता है कि आपने लेट्स सपोज आप डायरेक्टली किसी बड़े डेस्टिनेशन में नहीं जाना चाह रहे या इन द बिगिनिंग आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही है, तो आप क्या करते हो कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करते हो, आप इनमें अपना 1 साल पढ़ते हो, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी बनाते हो, देन आप बाद में ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन किसी भी रीज़न की वजह से नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो मलेशिया जाकर 1 साल अपना पढ़ते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र वाला सीन यहाँ पर बहुत मज़े का है स्टूडेंट्स को, जो कि मोस्टली स्टूडेंट को आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो वो मलेशिया को एज़ अ थर्ड जैसे हम बात कर लेते हैं ना कि आपने किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट को कह दिया है कि इस्लामाबाद वाले को आपने कह दिया कि जाके आप पढ़ लो पिंडी भटिया में। तो वो इस तरह से समझ रहे होते हैं। लेकिन मलेशिया एक आहिस्ता-आहिस्ता ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मुल्क भी होता जा रहा है। बात कर लेते हैं उसके बाद हम किस चीज़ की लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मोस्टली वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, आपको वो वाला मसला नहीं होगा। जैसे यूरोप में जाकर स्टूडेंट जर्मनी जाता है तो उसको फ़ौरन डोइच नहीं आती तो उसके लिए इश्यू हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर आपको ये नहीं है कि आपको मलाया आनी चाहिए, आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका यू आर गुड टू गो, आपका सर्वाइवल वहाँ पर ईज़िली हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कल्चरल सिमिलैरिटी। क्या सीन है कि वहाँ पर ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है, तो हम मुसलमानों को वहाँ जाकर पाकिस्तानी स्टूडेंट को जाकर इतना डिफरेंस फ़ील नहीं होता कि वो किसी और जगह पर आ गए हैं। हलाल हराम खाने के मसले नहीं होते, वहाँ पर भी वो हलाल फूड ईज़िली अवेलेबल होता है। तो ये भी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी स्ट्रगल होती है, जब भी वो किसी जगह पे जा रहे होते हैं कि उनको खाने के लिए चीज़ें ओके होनी चाहिए। तो वो आपको वहाँ पर खाने का कोई इश्यू नहीं है, आपको कल्चर का कोई इश्यू नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी आपके लिए ईज़ी हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एंट्री रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हर्डल पाकिस्तान से फेस करनी पड़ती है किस चीज़ के लिए, आइल्स को लेकर। जान चली जाती है स्टूडेंट की जब हम आइल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये नहीं है कि अगर आपने आइल्स नहीं करना तो अच्छा चलो यार आप कोई और दूसरा टेस्ट कर लो, वो वाला सीन नहीं है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं सिरे सही। तो वो वाली चीज़ भी मज़े की है। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज़ क्या है कि आपको स्टडी गैप। जो स्टूडेंट्स हैं जैसे लेट्स सपोज़ उन्होंने किया
12th इंटर कर लिया उन्होंने, उसके बाद आपने 5 साल तक पढ़ा ही नहीं है, आपको गैप आ गया, फिर आपको ख्याल आता है कि अच्छा यार नई डिग्री की ज़रूरत है, पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये पढ़ना, तो वो फिर क्या है कि उनको गैप जो है वो मसला नहीं करता। आप मलेशिया आपको ईज़िली एक्सेप्ट करता है आपके गैप के साथ। बैंक स्टेटमेंट की बात आ जाती है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बैंक स्टेटमेंट का बड़ा मसला होता है, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए, रिक्वायरमेंट इस तरह की है। तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आप 3 to 4 डेज़ की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट वो ज़रूरत भी नहीं होती है, और अब आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बाय द टाइम बढ़ती रहती है, तो ये 3-4 दिन की बैंक स्टेटमेंट भी आपकी होगी तो वो चल जाती है, और ज़्यादा अमाउंट भी नहीं चाहिए आपको, 6-7-8 लाख रुपए की आपकी बैंक स्टेटमेंट ओके है। तो ये मलेशिया की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि अगर इनको देखा जाए तो मलेशिया में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी हो जाएगा, आपका पाथवे भी बन जाएगा, आपको ग्लोबली अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री भी मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर चाह रहे हो कि आपने बाद में किसी और मुल्क में ही जाना है तो ही आपने यहाँ से डिग्री करनी है। आपके अगर सिर्फ मलेशिया में रहकर भी आप अपनी डिग्री करते हो तो आपका वहाँ पर भी अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मलेशिया। इसके ऊपर हम आगे फर्दर बात करेंगे कि इसकी कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके इनटेक्स, अच्छा एक और चीज़ बड़ी मज़े की है कि आपको यहाँ पर पूरा साल इनटेक्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती कि अच्छा हमने मई में जाना है, हमने जैन में जाना है, हमने सितंबर में जाना है, तकरीबन पूरा साल एडमिशन्स खुले हुए हैं, तो आप किसी भी टाइम पे अपना एडमिशन अप्लाई करके आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये चीज़ भी अच्छी हो जाती है क्योंकि ओ लेवल्स वालों का रिजल्ट आता है जाकर अगस्त में, तो उनका वो पूरे साल ज़ाया हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ भी अच्छी हो जाती है कि आपको अपना साल ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ कर रहे हैं कि मतलब कि जिनको लग रहा है कि अच्छा अब उनका गैप ईयर ना बढ़ जाए, तो वो भी मलेशिया को एज़ अ रूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आहिस्ता-आहिस्ता बात करेंगे कि मलेशिया में अगर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। आप अगर कोर्स पढ़ना चाह रहे हो तो कौन से कोर्स में जाना चाहिए। आफ्टर डिग्री कंप्लीशन क्या सीन है वहाँ पर, तो ये इसके बारे में हम आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। फॉर नाउ मलेशिया इज़ द गुड ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अफोर्डेबिलिटी भी हो और आपको इंटरनेशनल डिग्री भी मिले, देन मलेशिया इज़ गुड टू गो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हम इसके ऊपर आपको फर्दर आगे जितनी भी चीज़ों की होगी उनकी अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।